नमस्कार सभी को। मैं हूँ चंद्रकांता और आज नवरात्रि के छठे दिन की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पचमी तिथि विक्रम संवत 2081 का पचमा दिन है, जो कि देवी कात्यायनी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। देवी कात्यायनी नव दुर्गा के छठा रूप में पूजी जाती है और इनका अवतार महिषासुर का विनाश करने के लिए हुआ था। उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। तो अब हम देवी कात्यायनी की कथा की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए अब अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। पूर्व काल की बात है। हिरण्याक्ष पुत्र महिष नामक एक दैत्य हुआ, जिसने भैंसे का रूप धारण करके समस्त त्रिलोक में शासन किया था। पहले वो बड़ा सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय उसे सब चित्रसम नाम से पुकारते थे। चित्रसम को बाल अवस्था से ही भैंसे की सवारी का बहुत शौक था। एक दिन की बात है। चित्रसम भैंसे पर सवार होकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वह गंगा के किनारे गया, जहाँ दुर्वासा ऋषि उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का ध्यान जल पक्षियों का शिकार करने में लगा था और तभी उसने दुर्वासा ऋषि को नहीं देखा। ऋषि मुनि को उसके भैंसे के खूरों के वेग से कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि का शरीर लहूलुहान हो गया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्हें वो दैत्य दिखा और तभी उन्होंने दैत्य को श्राप दे दिया कि जब तक वो जिएगा एक भैंसा बन के जिएगा। वो एक बड़ा भारी भैंसा बन गया। उसने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी, पर दुर्वासा ऋषि ने उसे क्षमा नहीं किया। फिर वो दैत्य शुक्राचार्य के पास गया इस समाधान के उपाय के लिए। शुक्राचार्य बोले कि एकमात्र महेश्वर को छोड़ के दुर्वासा ऋषि के पाप को कोई नहीं पलट सकता। फिर शुक्राचार्य ने उसे हाटकेश्वर जाके शिवलिंग की आराधना करने को कहा। महिष ने उनकी बात मानी और भक्ति भाव से शिवलिंग की आराधना की और एक बड़ा मंदिर भी बनवाया। शिव जी उसकी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे एक वर मांगने को कहते हैं। दैत्य उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए वर मांगता है। तभी शिव जी ने दैत्य से कहा कि महर्षि दुर्वासा के वचनों को अन्यथा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह उसे उसके सुख का एक उपाय बताते हैं कि जितने भी देव, मानव तथा असुर भोग हैं, वो सब उसके शरीर में प्राप्त होंगे, जिस भोग की सब इच्छा करते हैं, और एक स्त्री के सिवा उसे कोई मार नहीं पाएगा। फिर क्या था, वो जो दैत्य था, जो कि महिष बन गया था, उसने अपना घिनौना रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने स्थान को लौटता है और सभी दानवों को देवताओं के प्रति भड़काता है कि कैसे श्री विष्णु को आगे रखकर देवताओं ने उसके पूर्वजों का वध किया था। दानव भड़क गए और एक महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। वह लोग सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान करते हैं। इंद्र आदि देवताओं ने भी उन्हें देखा और वो भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। उनके बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की पराजय होने लगी। तभी देवताओं ने अमरावती छोड़कर ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लिया, जहाँ उन्हें कोई दैत्य का भय नहीं। प्रातः काल उस पुरी को खाली देख दैत्यों ने उधर प्रवेश किया। महिषासुर को इंद्र के स्थान पर बैठाकर सब उनके विजय का उत्सव मनाने लगे। महिषासुर तीनों लोक में राज करने लगा। महिषासुर त्रिलोक में बहुत उत्पात मचाने लगा। तभी नारद जी देवताओं के पास जाते हैं और महिषासुर के उत्पात के बारे में बताते हैं। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ जाता है। तभी कार्तिकेय जी भी वहां आते हैं
और देवताओं के कोप का कारण पूछते हैं। सच बात जान के कार्तिकेय जी भी क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवताओं के मुख से तेज प्रकट होता है और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणित हो गया। क्योंकि वो कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिल के प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखी बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, निवृत्ति ने खड्ग, अग्नि ने उल्मुख, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेत या जम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। यह सब देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और सभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। इसके बाद कात्यायनी देवी ने देवताओं से पूछा कि उनकी सृष्टि किस लिए की गई है। तभी देवता महिषासुर के उत्पात के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक स्त्री ही उसे मार सकती है। फिर वह लोग कात्यायनी देवी को शीघ्र विंध्याचल पर्वत पे जाके तपस्या करने को कहते हैं और कहते हैं जब वह लोग माँ कात्यायनी का तेज जान लेंगे तभी वह दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करेंगे। देवताओं की यह बात सुनकर कात्यायनी देवी शीघ्र कोई वाहन प्रदान करने को कहती हैं। तभी पार्वती जी ने उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया। माँ कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्तुत हुई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करते हुए इंद्र संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गई। जब जब उनके तप की वृद्धि होती तब तब शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, महिष के सेवक ने कात्यायनी देवी को देखा और वह उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। उस दैत्य ने महिष को कात्यायनी देवी की सुंदरता के बारे में बताया। महिष भी कामदेव के वश में हो गया और शीघ्र ही सेना के साथ वो वह स्थान पे पहुंच गया जहां कात्यायनी देवी बैठी थी। उसने अपनी सेना पीछे रखी और कात्यायनी देवी के पास गया। वो माँ कात्यायनी को अपना परिचय देता है और उनसे कहता है कि वह उसकी पत्नी बन जाए। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गई। उन्होंने उस दानव से फटकार के कहा, दुष्ट, तुझ पे धिक्कार है। तुम मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित होकर क्यों बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर दूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गंधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर कात्यायनी देवी ने क्रोध में आके उसके मुंह में बाण मारा। वह चिल्ला के उठा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। वह वहां वापस लौट जाता है और अपने दैत्यों से कहता है कि देवी जी को उनके पास लाए। दैत्य देवी जी पे बाणों का प्रहार करते हैं। तभी देवी जी उन पे महाबाणों का प्रहार कर देती हैं। उसमें कितने तो घायल हो गए, कितने मृत्यु को प्राप्त हो गए और कितने तो भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर देखकर महिष युद्ध में प्रवेश करता है और एक जोर से गर्जना करता है। उसकी गर्जना को सुन देवी जोर से अट्टहास करती है और उनके मुख से योद्धा प्रकट होते हैं। कात्यायनी देवी उन्हें महिष की सेना का वध करने के लिए उन योद्धाओं को आदेश देती हैं। कितने ही दैत्य उन योद्धाओं के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए और तथा कितने ही उनके भीषण प्रहार से जर्जर हो गए। यह सब देखकर महिष क्रोधित होता है और सिंगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंकता है। महिष को अपनी ओर आया देख देवी क्रोधपूर्वक आगे बढ़ती हैं और बड़ी वेग से उसके पीठ पे चढ़ जाती हैं और उसे इतना मारती हैं कि उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। इसी बीच में देवी की ही ज्योत से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखे दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोधपूर्वक उस दैत्य के पिछले अंग को पकड़ लिया। फिर वो दानव स्थिर हो गया, जरा भी हिलडुल ना सका, बस चित्कार लगाता रहा।
तभी इंद्र और बाकी देवता देवी को तलवार से प्रहार करने को कहते हैं। देवी ने खड़ग उठाई और मोटी ग्रीवा पर उस खड़ग का प्रहार किया, जिससे उस दैत्य के ग्रीवा के 2 टुकड़े हो गए। उस समय वो महिष से एक मानव बन गया, जिसके हाथ में तलवार थी। वह देवी पे खड़ग का प्रहार करने ही वाला था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा और प्राण की भिक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। देवी को दया आ गई और देवताओं से वह पूछती हैं कि वह क्या करें। देवता बोलते हैं कि तुम्हें इस दुष्ट को मारना ही होगा, वरना ये सबको परेशान करेगा और तुम्हारे प्रादुर्भाव निमित्त किया हुआ सारा परिणाम व्यर्थ होगा। यह सुनकर देवी बोलती है कि वो ना तो उसे मारेंगी, ना ही उसे छोड़ेंगी, सदैव उसकी चोटी पकड़ के हाथ में रखेंगी। तभी से उनका नाम विंध्यवासिनी देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह महिष की चोटी पकड़ के विंध्याचल में विराजती हैं। महिषासुर के वध की कहानी यह स्पष्ट संदेश देती है कि एक स्त्री कमजोर नहीं होती। जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो एक स्त्री दुर्गा बनकर उनका अंत करने की क्षमता रखती है। स्त्री को कई जगह अक्सर कमजोर और सहनशील मानकर दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह कहानी दर्शाती है कि जब स्त्री अपनी शक्ति को पहचानती है तो वो सबसे बड़े राक्षस का विनाश कर सकती है। देवी दुर्गा का क्रोध और शक्ति इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री में अपार सामर्थ्य है, जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की भूल नहीं कर सकता। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को जो मनुष्य देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि के उपद्रव भी नहीं रहेगा। देवी कात्यायनी के मंदिर भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख मंदिरों के स्थल हैं: कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश, छतरपुर मंदिर न्यू दिल्ली, कात्यायनी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, कात्यायनी मंदिर बनारस यूपी, कात्यायनी पीठ बागौर गुजरात, कात्यायनी मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश। मेरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और आपको ये कथा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिए। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।